ग्रीटिंग्स टू ऑल, कैसे हैं आप बच्चों सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। ओके अभी जो लास्ट जो कल का दिन गया था वो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। एंड आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। टेंसेस जो थे हमारे, जो टेंसेस चल रहे हैं अब तक हम कर चुके हैं टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट टेंस हमारा चल रहा था। प्रेजेंट में हमने किया है इंडेफिनिट, देन हमने किया था कंटिन्यूअस। हमारी दो ही टेंसेस हुए हैं अब तक। इनमें इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई दिक्कत रहती है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। ओके आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कि क्या कौन सा टेंस होता है, ये कैसे पहचान करेंगे इसकी, क्या सब कुछ रहता है इसमें। तो हमारा प्रेजेंट की पहचान तो आप सभी को पता है होता है लास्ट में। हिंदी के सेंटेंसेस में है आना चाहिए, तो ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है। परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट में हमारे वो हिंदी के सेंटेंसेस आते हैं जो जस्ट अभी कंप्लीट हुए हैं। कैसे कंप्लीट का मतलब, जैसे मैं कहता हूं मैंने खाना खा लिया है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, मैं खेल चुका हूं, मैं अभी घर पे आया हूं, मैं खेल चुका हूं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनकी पहचान क्या होती है, लास्ट में या आता है, ये आता है या ये रहेगा। ठीक है। और साथ में चुका, चुके, चुकी। तो जहां पर भी आप लास्ट में हिंदी के सेंटेंसेस में देखें ये या ये या चुका, चुके, चुकी, जहां पर भी आप ये चीजें देखते हैं तो वो हमारा परफेक्ट टेंस में आता है। अगर साथ में ये भी लगा हुआ है भी लगा है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो स्ट्रक्चर लिखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा हमारा सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। वर्ब में ही थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ये वर्ब होती रहती है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स जुड़ती रहती हैं। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर रहेगा इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर या तो हैज आएगा या हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है, काम करने वाला होता है। वर्ब के बारे में पता है, कोई भी काम होता है उसकी थर्ड फॉर्म रहेगी यहां पर। और ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, जिस चीज के ऊपर काम होता है। बात करते हैं हैज हैव की। हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो वर्ब के साथ ही लगेंगी हैज हैव। और अगर बात करें हैज की तो हैज हमेशा सिंगुलर के साथ रहेगा। सिंगुलर में हमारे क्या आते हैं, ही, शी, इट या कोई भी नेम। बात करें हैव की, हैव जो है हमारा प्लूरल के साथ रहेगा। और प्लूरल में क्या आते हैं, आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल में रहेंगे। ओके एक छोटा सा हिंदी में एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी। हिंदी में लिखा मैंने, वह स्कूल जा चुकी है। वह स्कूल जा चुकी है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, है। ये देखा हमने तो है कहां आता है तो प्रेजेंट में आता है। उसके बाद देखा उससे पहले क्या लिखा है, चुकी, तो चुका, चुके, चुकी परफेक्ट में रहेगा। तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला वह कौन है, ही है या शी है, चुकी है, ये तो कोई शी है, लड़की है, शी। देन हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो हैज आता है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है, यहां पर जाने का काम हो रहा है। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो, वेंट, गोन, गोन रहेगा यहां पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है गोन। शी हैज गॉन, शी हैज गॉन। ऑब्जेक्ट किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। शी हैज गॉन टू स्कूल।
आई होप ये सबके समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वे खाना खा चुके, या फिर चुके का हमारा हो गया है। एक और दूसरा लेते हैं। उन्होंने खाना खा लिया है। हिंदी में सेंटेंस आया, सबसे पहले हमने लास्ट में देखा है आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट में है, फिर उसके बाद लिया, या आ गया, या ये भी परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और हमारे सामने क्या है स्ट्रक्चर, तभी हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हैज हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। उन्होंने का मतलब दे, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया दे, काम करने वाला दे, उन्होंने ही तो खाया है खाना। हैज आएगा, हैव आएगा, बिल्कुल हैव आएगा। हैव क्यों आएगा? क्योंकि ये प्लूरल है। दे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन। दे हैव ईटन। ईटन क्या, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? खाने के ऊपर काम हो रहा है। दे हैव ईटन फूड। दे हैव ईटन फूड। आई होप ये दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है, तो उसके लिए एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, तो मैं काम करने वाला तो मैं ही है, सीधी सी बात है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया आई। हैज आएगा, हैव आएगा उसके साथ। आई को तो हम प्लूरल में काउंट करते हैं, तो उसके साथ हमेशा हैव आता है। आई हैव। पहुंचना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पहुंचने का काम हो रहा है वर्ब, तो फिर पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच। वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीच्ड। आई हैव रीच्ड, कहां, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? आई हैव रीच्ड दिल्ली। बिल्कुल सिंपल। एक और लेते हैं लास्ट में। मैंने कहा सोहन ने किताब पढ़ ली है। सोहन ने किताब पढ़ ली है, ठीक है। अब लास्ट में देखा है तो प्रेजेंट है। ली, ये तो या, ये इनमें से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको ये आप कैसे कहेंगे ये परफेक्ट है? आपको मैंने एक बात और बताई थी, तो जो परफेक्ट टेंस होते हैं ना, वो हमारे वो टेंसेस होते हैं जिससे पता लगता है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी चल रहा है, रहा आता है तो यहां पे कौन सा आता है? कंटिन्यूअस होता। पढ़ता है तो इंडेफिनिट होता। पढ़ ली है, काम अभी अभी खत्म हो गया है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल। तो सब काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है? सोहन है। सोहन के साथ क्या आएगा? हैज आया, हैव, बिल्कुल हैज आएगा। सोहन हैज, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब, क्या काम हो रहा है यहां पे? पढ़ने का काम हो रहा है, रीड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको स्पेलिंग यही होती है, बोलते हम रेड है इसको। सोहन हैज रेड, क्या, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है? सोहन हैज रेड द बुक। ठीक है, समझ में आया होगा, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट जो है हम लेके चलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव आपको पता है बिल्कुल क्या होता है? नेगेटिव में नहीं आ जाता है सर, हमें पता है बिल्कुल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बिल्कुल बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या लगाना है? नोट लगाना है। सब्जेक्ट आता है, हैज हैव आता है, प्लस नोट आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये आपको इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। सिर्फ एक नोट लगा है बीच में और सब कुछ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। मैंने
मैंने किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा ये काम ना अभी अभी खत्म हुआ है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मैं अभी अभी बता रहा हूं मैंने किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं हटा दूं, मैंने किताब पढ़ी है, अभी अभी काम खत्म हुआ है, तो आई हैव नॉट रेड द बुक। अगर बात करें वह स्कूल नहीं गई है। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है, मैनेज कर लेना, ओके। वह स्कूल नहीं गई है, ई आ रहा है यहां पे, तो हमने बात की थी या ये ई की, तो अभी अभी काम हुआ है ना खत्म, बिल्कुल। वह स्कूल नहीं गई है, मैं बता रहा हूं। अगर मैं कहता वह स्कूल नहीं जा रही है, तो हमारा कंटिन्यूअस में चला जाता। वह स्कूल नहीं जाती है, तो हमारा इंडेफिनिट में चला जाता। मैं कह रहा हूं मैं वह स्कूल नहीं गई है। कोई मेरा दोस्त आया, उसने पूछा क्या भाई जो सीता है क्या वो स्कूल गई है? मैंने कहा नहीं, वो स्कूल नहीं गई है, वो तो घर पे ही है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, शी के साथ क्या रहेगा, हैज नॉट गोवेंट गॉन, शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम वे क्या, वे डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। डॉक्टर को के पास है, डॉक्टर को दिखाने कह सकते हैं, ठीक है। नहीं गए हैं, ए आ रहा है, ए ये रहा ए हमारा, ठीक है तो प्रेजेंट है हमारा, तो ये हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है, नेगेटिव है, क्योंकि बीच में नहीं आ रहा है। तो वे मतलब दे के साथ क्या आता है, हैव आता है। दे हैव, कहाँ नहीं, नॉट नहीं आ रहा है कहाँ नहीं गए हैं, डॉक्टर के पास। दे हैव नॉट गॉन टू डॉक्टर, ठीक है। आई होप सबके समझ में आया होगा। चलो अब जो नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव रहेगा। इंटेरोगेटिव और इससे भी इजी है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज और हैव जो है वो आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। ऐसा ही तो होता है हमारा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो हैज हैव आगे आ गया। मैं कहता हूं क्या वे दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या वे दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या वे दिल्ली पहुंच चुके हैं। शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्या रहे, तो या तो हैज आएगा या हैव आएगा। लास्ट में देखा क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव है। फिर देखा क्या रहे, चुका चुके चुकी आ रहा है तो परफेक्ट है, बिल्कुल ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो है आ रहा है, क्या वे क्या है, प्लूरल है, वे की इंग्लिश क्या रहेगी, दे, बिल्कुल। क्या की, हैव क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो हैव आता है। हैव दे पहुंचना, रीच होता है, उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, हैव दे रीच्ड, कहां, दिल्ली, हैव दे रीच्ड दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, डू नॉट हेजिटेट, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या उसने खाना
खा लिया है। ठीक है, क्या उसने खाना खा लिया है? लिया है आ रहा है, प्रेजेंट है, या यही आ रहा है, परफेक्ट है, परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसने, कोई एक लड़का है तो ही आ रहा है। क्या, और ही के साथ क्या आता है? हैज ही, फिर क्या आएगा? वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। हैज ही ईटन क्या? फूड। किसके ऊपर काम हो रहा है? फूड के ऊपर काम हो रहा है। हैज ही ईटन फूड, या हम इसको ये भी आजकल ये भी लिख सकते हैं, हैज ही टेकन फूड। ईटन और टेकन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो अब तीनों को साथ में लेकर चलते हैं और समझते हैं, और इससे भी अच्छी तरह। फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा क्या हम दिल्ली पहुंचने की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, और दूसरी वर्ब लेके चलते हैं। क्या सोहन ने काम कर लिया है? क्या सोहन ने काम कर लिया है? एक बार मैंने बोला हां, सोहन ने काम कर लिया है। फिर मैंने मना कर दिया, नहीं, सोहन ने काम नहीं किया है। दूसरा फिर एक और लेते हैं, सोहन की अब हम और लेंगे, सोहन को हटा देते हैं। क्या वे क्या उन्होंने पत्र पढ़ लिया है या पत्र लिख लिया है? चलो, लिखना अभी तक आज हमारा हुआ ही नहीं है। क्या उन्होंने पत्र लिख लिया है? फिर मैंने कहा हां, उन्होंने पत्र लिख लिया है। फिर कहा नहीं, उन्होंने पत्र नहीं लिखा है। ओके, ये दो एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। चलो देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। शायद कोई बहुत सारे बच्चे तो समझ ही गए होंगे, इनके उन्होंने तो ट्रांसलेशन कर भी दिया होगा। फिर भी जिनके समझ में नहीं आया है, अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, हमने पढ़ा क्या सोहन ने काम कर लिया है। हमने देखा लास्ट में है, तो ये तो प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। फिर हमने देखा लास्ट में उससे पहले क्या है, लिया। लिया में क्या आ रहा है, या ये तो हमारे क्या कहाँ आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहे हैं। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की बीच में हैज आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, पर ये तो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आगे से क्या से शुरू हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, हैज उठ के आगे आ जाएंगे। उसके साथ क्या आएगा, सोहन सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, तो सोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा, हैज
सोहन, इतना तो हो गया हमारा। फिर क्या आता है, वर्ब आती है। वर्ब क्या है इसमें, काम करने का, कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो करने की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है। ठीक है, हैज सोहन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है सर, हैज सोहन डन, क्या उसने काम कर लिया है, काम क्या होता है, काम, हैज सोहन डन वर्क। समझ में आई होप आई होगी। फिर वो मना कर रहा है, अच्छा मना तो नेक्स्ट सेंटेंस में कर रहे हैं, हाँ सोहन ने काम कर लिया है, हाँ की इंग्लिश यस, यस, क्या सोहन ने काम कर लिया है, सोहन, फिर क्या आएगा, हैज डन वर्क, यस सोहन हैज डन वर्क। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नहीं सोहन ने काम नहीं किया है, नहीं आ रहा है सबसे पहले, तो हम कहेंगे नो, नहीं सोहन ने काम नहीं किया है। तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है तो उसमें नोट आ जाएगा, हैज के साथ नोट आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, नो सोहन हैज नॉट डन वर्क। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको यही बात, फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अब इसको देखते हैं, क्या उन्होंने तो क्या होता है, दे होता है सर। ठीक है, क्या उन्होंने पत्र लिख लिया है, दे आ रहा है, दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैव, दे आ गया। उसके बाद हैज उठ के आगे आ गए थे, सब्जेक्ट पीछे आ गया, हैव आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पत्र लिखने का काम हो रहा है, वर्ब क्या है, लिखने की वर्ब हो रही है, तो रिटन, रिटन क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है यहां पे, राइट, रोट, रिटन, हैव दे रिटन, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, उन्होंने पत्र लिख लिया है, पत्र के ऊपर काम हो रहा है, तो हैव दे रिटन लेटर। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल, और यहां पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल, आई फॉरगॉट। ओके, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ उन्होंने पत्र लिख लिया है, हाँ यस, उन्होंने की इंग्लिश दे, यस दे हैव रिटर्न क्या, लेटर, यस दे हैव रिटर्न लेटर। नहीं, उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, नो, उन्होंने क्या, दे, नहीं आ रहा है बीच में, नेगेटिव है ये, दे हैव नोट रिटर्न लेटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं, नोट्स बनाना है और इसके जो मेन पॉइंट्स है, स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये लिखना ना भूलें अपनी नोटबुक में, और डेली प्रैक्टिस किया करें ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।